अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मेला देखेगी तुम यहाँ से घर जाओ, घर चल जाइए, महल जाओ। मैंने अपने बाबू जाकिर उदल सिंह को बुला करके दोनों भाई में विचार करेंगे। अगर दोनों भाई का सलाह हो जाएगा तो तुमको ऑर्डर मिल जाएगा। हमरा कहलिए घर जाले, हम कहलिए लागे चौरा सरोजा कहे छे। जाओ। ठीक है स्वामी जी, आप दोनों भाई में विचार बात विमर्श कर लीजिए, फिर रानी सोना को ऑर्डर दे दीजिएगा। मैं मेरे खुशी खुशी देखने के लिए चली जाऊँ। एक दुर्गा सुने का जब के बाद चल गई सोनवारी महले की, दुर्गा सुने का जब के बाद दे देती है महले के, या सुने काली बात हो गई जाता बाकी, माता बोले काली बात हो गई जाता बाकी, या सुने दुर्गा दुर्गा सुबह बकरी वाली, माता बोले दुर्गा सुबह बकरी वाले, चल गई सोना महल काली गाय, चल गई सोना ये महल के कितना महल काली गाय। आज रानी एक बेला को चर्चा लेकर के रंग महल छोड़ करके दरबार आई थी, लेकिन सबसे पहले मैं बाबू उदल सिंह को बुलाता हूँ। मैं दोनों भाई में जब तक विचार नहीं करता हूँ तब तक कोई कदम आगे नहीं बढ़ाता हूँ। भाई साहब सबसे पहले आप यह बताइए, ऐसा कांड में का लाल छतरी पैदा ले लिया है जो कि राज मोहब्बत में आपको उंगली दिखा दिए। रुदन से एक बार उस दुश्मन का नाम बोल दीजिए, मैं उस दुश्मन का साथ काट करके आपके चरणों में डाल जाऊंगा। रुदन सिंह, हम तुम्हें पता है जिसके पास में लक्ष्मण जैसे भाई रहेगा भला उसको क्या दिक्कत हो सकता है? भाई साहब किस कारण बाबू जंगी रुदल सिंह को आप अपने दरबार में मंगाए हैं? रुदल सिंह, हाँ भाई साहब, आज तुम्हारी भाभी वह रंगमहल छोड़ करके मेरे दरबार आई थी। क्या भाभी जी? किस लिए? और उन्होंने हमें आकर के बोलते हैं कि पतिदेव माँ गंगा में पृथ्वी चौन पत्थर तोड़ तोड़ कर मेला लगाया है और आशी हाथ को झोला लगाया है। अच्छा, और देश को मुगल पठान सभी जाता है मेला देखने के लिए। अच्छा, यानी स्वामी जी मुझे भी माँ गंगा की ऑर्डर दीजिए। अच्छा भाभी जी, सपना को लेकर के आपके पास आई कि गंगा हरिद्वार में मेला लगी है, मैं मेला देखने के लिए जाऊंगा। तो कोई बात नहीं है भाई साहब, इसमें हमको बुलाने की क्या जरूरत है? अरे रुदन सिंह, भाभी जी को मेला देखने की लालसा लगी है, आप लेकर के जाइए और मेला दिखा करके ले। रुदन सिंह, तुम्हें पता है तुम्हें जंगली बादशाह हो, मैंने ये राज का मालिक हूँ। अगर आज मैंने बिना पूछे हुए रानी को ऑर्डर दे देंगे तुम क्या बोलोगे? क्या भाई साहब का पत्नी था, आज हमसे नहीं पूछ करके और अपने पत्नी को उन्होंने ऑर्डर दे दिया। अच्छा, क्या भाभी जी को बहुत समझाए थे आप? आपसे भाभी जी नहीं समझे हैं? हमसे नहीं समझती है। ठीक है, आप जाइए, मैं भाभी जी को समझा बुझा देंगे कि भाभी जी मेला देखने के लिए नहीं जाइए। चलो, क्योंकि सबसे प्यारा तुम्हारा भाभी है। हाँ, अगर तुमने जाकर के उनको समझाओगे, तुम्हारा बात रख लिया तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आज जिस किला से टीका नहीं आता है वह किला को मेला देखना गुनाह होता है। ठीक है भाई साहब, आप जाइए, मैं भाभी जी को समझा देते हैं। चले दीवाना अल्हारे महल भाई साहब, अब मैं जा रहा हूँ आप भाभी जी को समझाने के लिए। भाभी
सुन लो ये रचिया है हमार चलती से या भाभी बताऊं ये सामना जकरा मेला देखे के ललसा रहते देर करते हो ए देखी वे मेला मेला देखे लिए तो हम एटीएम में से पैसा निकाले रहिए। अच्छा बहुत अच्छा किया भाभी बात नहीं बुझे छिए ये सही किया भाभी हो जाए छिए या कर ई नहीं बुझे छ आई अब है स्वर्गीय परमेश्वरी यादव के धर्म पत्नी गंगिया देवी के सुपुत्र कमल किशोर यादव की तरफ से 201 रुपए पुरस्कार आए हैं। उन माँ के चरणों में और उन पिता के चरणों में मैं बार बार नमन करती हूँ। जय हिंद जय भारत। आई आप है श्री संजू यादव के मित्र राम प्रकाश यादव। आई आप है श्री संजू यादव के मित्र राम प्रकाश यादव, उनके तरफ से 101 रुपए पुरस्कार आए हैं। उन महाभावों के चरणों में मैं बार बार नमन करती हूँ। क्यों? तो मैं यहाँ पे सबसे छोटी हूँ, इसीलिए मैं बार बार सबके चरणों में मैं बार बार नमन करती हूँ। मेला बात खाइला चाहिए भाभिए किया याद तेरी भाभिए कहिया इधर सुनिए ये ना हो क्या भाई साहब के पास जब आप गए तो क्या भाई साहब ऑर्डर दे दिए? ना कहाँ ऑर्डर बाजार का सब रहता गायर बार बार कोना का भागे क्या आइए और की करके जाना चाहिए क्या बोले करके रानी तुम जा गरम गरम खाना बनाना भोजनालय में, मैं तब तक अपने दोनों भाई में बाता बीमार करती हूँ। अच्छा फिर तुम्हें ऑर्डर मिलेगी। अच्छा ये बात बताइए, और क्या आप भाई साहब से ऑर्डर मांगी थे? मांग लिए ना? अच्छा कैसे ऑर्डर मांगी थी? पहले वो
एक बार स्टाइल दिखाइए तो। केना ऑर्डर मांगली जाने हाँ, हाँ। सबसे गवाह में बबा के बैठे ने छी। हाँ हाँ बोलिए देखियो हम ऑर्डर केना मांगलिए। बोलिए। कहलिए कि ए ये स्वामी जी अच्छा ये हमर बिया हुआ है ये हमर से जी हम कहते भाई याद है यह करता दरोगी यादव का सुपुत्र राम प्रकाश यादव उनकी तरफ से 151 रुपए के पुरस्कार आए हैं। उन महाभावों के चरणों में बार बार नमन करती हूँ, बार बार नमन करती हूँ। भाभी जी हाँ देवर ऐसे जो हंस हंस करके भाई साहब से ऑर्डर ले रहे थे कियो बाबा कहियो ऑर्डर मिले वाला छै। ये ता हंस के जकरा एते सुंदर पति रहते एते सुंदर बहू रहते तू हंस हंस के नहीं ऑर्डर लेते त काल का ऑर्डर लेते। भाभी जी की ये कोई आप बाजार घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं, गंगा हरिद्वार का मेला है। भाई साहब अगर ऑर्डर देंगे तो सोच समझ के ऑर्डर देंगे। लेकिन अगर एक तरीका हम बता देते हैं, अगर वो तरीका आप अपना लीजिएगा तो मिनट में भाई साहब ऑर्डर दे देंगे। ए जल्दी हमरा वो तरीका बतबू दिए में चला छै आग मारे छै बज्जर खस। अच्छा हां देखे छै मेला देखे खातिर ओइ खातिर हमरा खातिर धाय धाय के एटीएम में से आबै छै। भाभी जी परिचय पढ़िए। याद है जिसका मुंडन हुआ है उस बउआ का फूफा जी श्री सुबोध यादव ग्राम राहतपुर जिला बेगूसराय उनके तरफ से 101 रुपए के पुरस्कार आए हैं। उन फूफा जी के चरणों में मेरी भी नमन है। जय भाभी जी हाँ कैसे लेना है भाई साहब से ऑर्डर बतेलू तो आप कहते बते रहिए अब वो ऑर्डर बतबू ने जे हम मैं बताता हूँ कि भाई साहब किस तरीका से आपको मेला देखने की ऑर्डर दे सकता है। कैसे कैसे भाभी जी हाँ आप यहाँ से चले जाइए भाई साहब के पास अच्छा और भाई साहब से ज्यादा कुछ बोलना नहीं है आपको। मैं बोलबे उसे प्रेम से कहना स्वामीनाथ आज गंगा हरिद्वार में मेला लगी है, हमारी सखी सहेली नैनागढ़ से मेला देखने के लिए आ रही है। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी मेला देखने के लिए जाऊंगा, लेकिन जाना है कैसे। एक कटोरा में सरसों का शुद्ध तेल ले लीजिए। सरसों का तेल हाँ बजर का कटोरा में ये हाँ की करबे शुद्ध सरसों का अच्छा और उसमें 4-5 ढेकी लहसुन गिरा देना कूट कर ओकरा की करू लहसुन दे के और उसको थोड़ा सा गरम कर लेना है भाभी जी। अच्छा और गरम करके आराम से भाई साहब के पैर में मालिश कीजिए और उसके पास बैठ कर